ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बहिलिया था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन पूरे जंगल में विचरण करने के बाद भी जब उस बहिलिये को कोई शिकार नहीं मिला तो वह शुभदाकुल होकर एक तालाब के किनारे चला गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहिलिया जाकर उस बेल वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहां बैठे बैठे पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। बहिलिया को बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। बहिलिया तो बेल पत्र के वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोई पशु तालाब में पानी पीने आएगा बहिलिया उसे अपना शिकार बना लेगा। ये सोचते सोचते बहिलिया बेलपत्र के पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। बहिलिया जो बेलपत्र गिरा रहा था वो सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। कुछ रात बीत जाने के बाद गर्भवती एक हिरनी उस तालाब में पानी पीने के लिए आई। बहिलिये ने जैसे ही शिकार करने के लिए निशाना साधा, हिरनी बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहिलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। बहिलिये के निशाने साधते ही उस हिरनी ने निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त काम हूं, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहिलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली। रात्रि के तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहिलिया ने जैसे ही निशाना साधा तो वो हिरनी बोली, हे व्याध, मैं इन अपने छोटे छोटे बच्चों को संरक्षण में छोड़ आऊं, मैं एक बार इनको इनके पिता के पास छोड़ आऊं, मेरे आने के बाद तुम मुझे मार डालना। बहिलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहिलिये ने पुनः अपने धनुष बाण निकाले और शिकार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मैं उनका सहचर हूं, एक बार उनसे मिलकर आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उस हिरण की करुणा भरी बातें सुनकर बहिलिये ने उसे भी छोड़ दिया। वो पूरी रात जागरण में और शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने में व्यतीत हुए और इसी कारण से बहिलिये का हृदय परिवर्तन हो गया। वह निर्दयता से कोमलता की तरफ बदल गया। अपनी हिरनियों से मिलने के बाद वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ बहिलिये के पास आया, लेकिन उनकी सत्यवादिता को देखते ही बहिलिये ने अहिंसावादी होने का प्रण ले लिया। बहिलिया बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हिरण के परिवार का सत्याग्रह देखकर बहिलिये के आंखों से आंसू झलक गए। उसने संकल्प किया कि वो कभी किसी जीव को नहीं मारेगा और अपने पहले के कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। इस पर सभी देवताओं ने बहिलिये की बहुत प्रशंसा की और शंकर भगवान ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहिलिये तथा हिरण के उस पूरे परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। ज्ञानतावश उस बहिलिये ने शिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करने के प्रभाव से बहिलिये को शिवलोक का अधिकारी बनाया गया। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में उसे शिव धाम में स्थान मिलता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बहिलिये का कल्याण किया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका कल्याण करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई, जब तक आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा। मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे
जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम तक दीवार को गिराने और बनाने में ही चली गई। शाम को सेठ जी आए तो बोले कि आज कोई काम नहीं हुआ है। कारीगर बोले काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी जैसे ही हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर सेठ जी को बुढ़िया वाली सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही साहूकार ने सेठ जी ने ये बात कही वैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सब कार्य सीधे करना। जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से महाशिवरात्रि की व्रत कथा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।